लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों की वोटिंग शनिवार शाम को पूरी हो गई। वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। जहां बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा है, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन एनडीए को सत्ता से बेदखल करने के लिए चुनाव में पूरी दमखम लगा दी। विपक्षी नेताओं का दावा है कि इंडिया गठबंधन 300 सीटें जीतने जा रहा है। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया था। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतदान हुआ। इसके नतीजे 4 मई को आएंगे। नतीजों से पहले तमाम सर्वे एजेंसियां एग्जिट पोल जारी कर रही हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने भी देश के सभी 543 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया। आपको एक एक कर सभी राज्यों का एग्जिट पोल बताते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 80 सीटों पर एनडीए 62 से 66 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 15 से 17 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की 40 सीटों में से एनडीए 34 से 38 सीटें तक जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन 3 से 5 सीटें यहाँ जीत सकती है। वहीं बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ की 7 सीटों में से एनडीए 4 से 6 सीटें, इंडिया गठबंधन 1 से 3 सीटें जीत सकती है। झारखंड में 14 सीटें हैं और इस बार एनडीए के खाते में 11 से 13 सीटें। इंडिया गठबंधन को यहाँ 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य के खाते में मामला शून्य है। पंजाब में 13 सीटें हैं, यहाँ एनडीए को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 से 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं आप 3 से 5 सीटें यहाँ जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल का खाता तक नहीं खुल रहा है। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ 10 सीटें हैं और एनडीए के खाते में इस बार 4 से 6 सीटें जा रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा हुआ है और 4 से 6 सीटें भी उन्हें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य के खाते में मामला शून्य ही है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बात करें तो एनडीए यहाँ 3 से 4 सीटें जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन का खाता खुल सकता है और इंडिया गठबंधन 1 सीट जीत सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की 5 सीटों पर एनडीए 5 पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन और अन्य का खाता तक नहीं खुल रहा है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ की 21 सीटें हैं और एनडीए के खाते में 17 से 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेडी को भारी नुकसान हो रहा है और उसके खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य के खाते में मामला शून्य ही है। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में 23 से 27 सीटें जा सकती हैं। वहीं टीएमसी को 13 से 17 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं गुजरात की 26 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 25 से 26 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन का यहाँ खाता खुल सकता है और गठबंधन यहाँ 1 सीट जीत सकती है। वहीं बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए 26 से 28 सीटें जीत सकती है। इंडिया गठबंधन यहां 1 से 3 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहां 11 सीटों पर हुए चुनाव पर एनडीए 10 से 11 सीटें तक जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आ सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की 48 सीटों में एनडीए 22 से 26 सीटें जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन 23 से 25 सीटें जीत सकती है। अन्य में किसी का खाता नहीं खुल रहा है। तमिलनाडु की 40 सीटों पर बात करें तो एनडीए यहां 2 सीटें जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन 37 से 39 सीटें जीत सकती है। एआईएडीएमके का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। कर्नाटक की बात करें तो यहां के 28 सीटों में एनडीए 23 से 25 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 3 से 5 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 25 सीटों में एनडीए 21 से 25 सीटें तक जीतती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का यहाँ खाता नहीं खुल रहा है। वहीं वाईएसआरसीपी का भी खाता यहाँ खुलता नजर नहीं आ रहा है। तेलंगाना की 17 सीटों की बात करें तो एनडीए 7 से 9 सीटें जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन भी 7 से 9 सीटें जीत सकती है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट आ सकती है। केरल की 20 सीटों की बात करें तो एनडीए 1 से 3 सीटें यहां जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन 17 से 19 सीटें यहां जीत सकती है।